घंटे मुसलमानों के दरबार में खड़ी रही। मेरा कह देना आसान, आपको सुन लेना आसान। मेरे दादा उस्ताद अल्लामा इरफान हैदराबादी फरमाया करते थे कि 4 घंटे खड़े खड़े जब ज़हरा थक गई, वो फरमाते थे फरमाए हुए पैरों को देखकर अल्लाह समझे, इतनी देर वो खड़ी रही जो खड़े रहने की आदी नहीं थी, जिसके बच्चों के झूले मलाइका झुलाया करते थे। शहीद इरफान आबदी फरमाया करते थे फरमाए हुए पैरों को देखकर शर्माए हुए लहजे में हया की मलका ने आहिस्ता से कहा चाचा सलमान इससे कहे मैं इतनी देर खड़ी रहने की आदी नहीं। अलमान अलमान कलेजा फट जाएगा किसी मुसलमान का, आवाज इसे कह दे मैं इतनी देर खड़ी रहने की आदी नहीं हूँ। अल्लामा साहब फरमाते थे उस बेगैरत हाकिम ने तख्त पे बैठ के कहा सलमान इसे जाके कह दे ये दरबार अब तेरे बाप का नहीं है। आवाज है सलमान जाके कह दे ये दरबार तेरे बाप का नहीं। पढ़ता मैं ज्यादा देर, बड़ी लंबी तकलीफ दी आपको। फजाइल के जुमले पढ़े इसलिए ताकि मसाइब समझा सकूं। अहले बैत का कोई भी अमल फजीलत से खाली नहीं। ये तो हमने तकसीम किया और ये हमने तकसीम नहीं किया। किबला ज़रा संजैदी साहब के जुमले हैं, वो फरमाते थे आले मोहम्मद के पास 2 चीजें हैं। एक चीज अल्लाह ने दी जिसे फजाइल कहते हैं, एक चीज उम्मत ने दी जिसे फजाइल कहते हैं। अल्लाह आज की रात इकट्ठे क्यों हुए ताकि पुरसा दे सके। आज की रात शाम गरीबा से बड़ी रात है। ये जुमला मैंने यूं ही नहीं कह दिया, ये कोई खतीबाना जुमला नहीं। हर मजलिस में मैं सोच रहा हूं कि क्या कहूं कि हम किससे पुरसा दें, क्योंकि हर मजलिस में हम कहते हैं कि आओ बीबी ज़हरा को पुरसा दें। हम रोज कहते हैं आओ ज़ैनब की चादर का पुरसा ज़हरा को दें। कभी कहते हैं हुसैन के ज़ुल्जनाह का पुरसा सैयदा को दें। मैंने उलमा से पूछा मुझे बताइए आज की रात का पुरसा हम अगर दें तो किसे दें। उलमा ने यही बताया आज की रात का पुरसा उसे देते हैं जो गैबत में बैठा हुआ 1400 साल से खून रो रहा है। मैंने कहा सिर्फ इमाम ज़माना को पुरसा क्यों दें, बाकी आइमा को नहीं दे सकते। किबला उलमा ने कहा सबको दे सकते हो मगर इमाम ज़माना का हक सबसे ज्यादा बनता है। मैंने कहा क्यों? आवाज आई जब पहलू जख्मी हो गया, रोना आप में है मैंने लफ्ज बयान करने। आवाज आई जब पहलू जख्मी हो गया उस वक्त ना अली को बुलाया, ना हसन को बुलाया, ना हुसैन को बुलाया। जख्मी पहलू पे हाथ रख के रो रो के कह रही थी मेहदी तू कब आके मेरा बदला ले, मेहदी तू कब आएगा मेरा मोहसिन शहीद। मेरा भाई अभी मुझसे पहले पढ़ रहा था कि 18 साल सिंध था जनाब सैयदा का। बस जो उन्होंने पढ़ा वही बातें मैं थोड़ी सी तफसील से, कभी सोचो तो सही। अल्लाह कह रहा था अजर रिसालत अता करो। उम्मत ने अजर रिसालत किस किस तरह से दिया। इस घर में 2 हस्तियां हैं जो 18 साल की उम्र में उम्मत के अजर पे दुनिया से चली गई। नाम तुम समझ गए हो, मैं इशारे करके गुजरूंगा। 2
दो हस्तियां हैं जो दोनों 18 साल की थी। लफ्ज समझो तो एक लफ्ज कहता हूँ, दोनों शबीह मुस्तफ़ा। बस फर्क ये है, एक जवान था एक मस्तूर थी। दोनों की उम्र 18 साल थी। अगर लफ्ज समझो तो इतना कहता हूँ, एक 18 साल का जवान जिसे करबला में हिजियान के नेज़ों ने कलेजा छीन दिया, और एक 18 साल की मस्तूर वो थी कि जिसमें मदीने पे हस्बुना के हमलों ने वार किए। लबान जो इन लफ्जों को समझे, मौला तुम्हारा पुरसा कबूल करे, मौला इस गिरियों का पुरसा सैयदा में शुमार फरमा। लबान में कैसे पढ़ूं ये लफ्ज? 18 साल के दो जनाजे हम रोज सुनते हैं। मैं समझा के दो लफ्ज कहना चाहता हूं ताकि बीबी को पुरसा दें, इस अंदाज में पुरसा दें जो देने का हक है। तफसील में शहादत ना मैं पढ़ सकता हूं ना कोई और पढ़ सकता है। बस इतना कहता हूं, रोज सुनते हो, तसल्ली से सोच के नहीं समझ के रोज कि बीबी जो नमाजी बैठे हो एक हाथ से तस्बीह पढ़ती थी। तुम मुसल्ला इबादत पे जाते हो, मेरे साथ गवाही देना। अगर पहलू जख्मी हो, रोज सुनते हो ना कि बाएं हाथ से बीबी तस्बीह पढ़ती थी, दाएं से नहीं पढ़ सकती थी। मैं इसी लफ्ज की तशरीह करने लगा हूं, क्यों नहीं पढ़ सकती थी। अगर ये पहलू जख्मी था तो ये हाथ भी तो आ सकता था, बीबी फिर सीधे हाथ से तस्बीह पढ़ लेती, हो सकता था ना आजादारो। अब देखना मेरी जानिब, मैंने कहा था समझ के मातम करते आना, जो मुसल्ले पे बैठने के आदी हो। मैं नमाजियों से बात करने लगा हूँ, ये हाथ पहलू पे आ सकता था, सिर्फ पसलियां टूटी हुई नहीं थी। जब दरवाजा गिरा है, बीबी को गश आया, बीबी को जब होश आया, आवाज दी फिजा, अली कहाँ गए? आवाज आई मुसलमान अली की गर्दन में रस्सी बांध के मदीने की गली में लेके जा रहे। अली की अबा में सैयदा ने हाथ डाला। जब बीबी का हाथ अली की अबा में आया, एक मलऊन ने अपनी तलवार निकाली और तलवार का दस्ता सैयदा के हाथ में मारा और बीबी की उंगलियां शहीद करते हो। मातम इसी अंदाज अल्लाह उंगलियां शहीद हो गई सैयदा की। नहीं पढ़ता मैं ज्यादा, बस समेट रहा हूँ बात, आपका गिरिया बुलंद हुआ, इबादत मुकम्मल हो गई। बस आखिरी लफ्ज कहने लगा, आ गई आज की शाम। आवाज आई, बीबी ने बिस्तर मौत पे लेट के। अब अज़ादारों समझना बात को, ये कौन शहजादी है? ये वो है जब रसूल खुदा पे वक्त करीब आया ना रहलत का, जब आया इज़राइल, बीबी की इजाजत के बगैर अंदर नहीं आया। सब जानते हो ना। अब ये बीबी जिसकी रूह जिस वक्त परवाज करना थी, अब जानती थी ना, इज़राइल ने पूछा तो होगा कि बीबी आऊं या ना आऊं। उसे कहा कुछ देर रुक, अपने बच्चों को करीब बुलाया, आवाज देके कहा, मेरा गरीब करबला शहजादा, आओ मेरा वो लाल जिसका लाशा पामाल हो जाना है। अपने उस बेटे को भी बुलाया जिसके जनाजे पर तीर बरसने थे, हसन हुसैन को बुला के आवाज देके कहा, नाना के रोजे पे जाके मेरे लिए दुआ मांगो। अल्लाह आपके सुने हुए लफ्ज हैं, मैं आपके गिरिए पढ़ने लगा। आवाज आई, रोज़ा रसूल पे जाओ, मेरे लिए दुआ मांगो। दोनों
मैंने पहले कहा था सोच के नहीं समझ समझ के रोना, ताकि मार्फत का क्रिया हो। मौला फरमाते हैं जिसकी आंख में जरा सा आंसू आ गया कि उसकी पलक भीग जाए, उस पे जन्नत वाजिब हो जाती है। अब जन्नत के वाजिब होने के लिए नहीं, अपने इमाम को पुरसा देने के लिए मातम करना है। मैं तुम्हारे लिए लफ्ज़ पढ़ने लगा हूँ, मेरी इबादत मुकम्मल हो गई, रात इतनी बड़ी है कि जुमला ना कहूँ तो मुझे लगेगा मैंने खयानत की है। बच्चे वापस घर में दाखिल हुए, बीबी फिजा ने दरवाजा खोला। फिजा ने जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ किए, दोनों यतीमों को शहजादी ने गले लगाए। गले लगा के कहती हैं आओ बच्चों खाना खा लो। दोनों शहजादे रो के कहते हैं अम्मा हमारी माँ कहाँ है? आवाज आई बच्चों अम्मा के पास भी चलते हैं, पहले खाना खा लो। दोनों ने कहा अम्मा फिजा हमें पहचान, हम हसन और हुसैन हैं, हमें बता हमारी अम्मा कहाँ है? अम्मा के हुजरे में दाखिल हुए। बस अदादारों इतना कहता हूँ दोनों शहजादों ने, मैं आखिरी लफ्ज कहने लगा हूँ समझ के आपने रोना है। दोनों शहजादों ने माँ का चेहरा देखा, जब दोनों भाई एक दूसरे के गले में बाहें डाल के रोने लगे। अली ने आके दोनों भाइयों को जुदा किया। समेट दी मैंने तारीख, बस आखिरी लफ्ज कहने लगा हूँ। 3 जनाजे इस घर में बड़े मुश्किल उठे। 3 जनाजे कौन कौन से? एक जनाजा सैयद सज्जाद का, जब इमाम बाकिर ने गुस्ल दिया, ज़र्फ़ आब फेंक दिया, इमाम ने सर पे मातम करना शुरू किया। इमाम बाकिर ने रो रो के कहते हैं मैंने जब बाबा को गुस्ल देने के लिए पुश्त की जाने पानी डालने की कोशिश की और मैंने देखा है आज भी मेरे बाबा की कमर जख्मी, आज भी मेरा बाबा सिर्फ आंखों से खून नहीं रोता था, उसकी कमर के जख्म भी ताजा थे। दूसरा जनाजा जो शाम के जिंदान में उठा था, वो शहजादी जिसका सिन 4 साल था, या पर्दे में गुस्ल देते वक्त बीबी ज़ैनब आलिया की चीख निकली, जंजीरों में जकड़ा हुआ तेरा मेरा इमाम सज्जाद। रो के कहते अम्मा क्या हुआ? आवाज़ सज्जाद तू इमाम है, मुझे पता, मैं सकीना को कुर्ते में गुस्ल दे दूं। आवाज़ आई अम्मा क्यों? आवाज़ आई मैंने तो आज देखा है इतने ताज़ियाने खाए हैं, पता नहीं चलता जिल्द कहाँ है कपड़ा कहाँ। हाथ पैर न करो जो मातम करने आए। आवाज़ आई पता नहीं चलता सकीना की जिल्द कहाँ है, और जख्म इतने हैं कुर्ते का पता नहीं चलता। बीबी फिजा फरमाती है मैंने अली जैसे शेर की। तीसरा जनाजा इस घर का बीबी ज़हरा का, फरमाती है मैंने धाड़े मार के रोते हुए अली की चीख सुनी। फिजा फरमाती है मैं तड़प गई, मैंने कहा तू अल्लाह का शेर हो गए, ऐसे क्यों रो रहा है? आवाज़ आई फिजा तुझे नहीं पता, मुझे ज़हरा कहती थी मेरा पहलू जख्मी है, और मैंने आज देखा है ज़हरा का पहलू जख्मी नहीं बल्कि पसलियां टूट के दाएं की बाएं और बाएं की दाएं आई हुई है, और ज़हरा की सारी पसलियां चलते हुए दरवाजा। अल्लामा अल्लामा गिरिया बुलंद हो गया आपका। आखिरी लफ्ज कह रहा हूं, नहीं पढ़ता किस तरह से जनाजा उठा, मैं नहीं पढ़ता किस तरह से वसीयतें की। एक लफ्ज वसीयत का पढ़ता हूं, कहा था मेरा जनाजा आधी रात को उठाना। अली ने अल्लाह जाने क्यों आधी रात को उठाया। तुमने सुना 40 कब्रें अली ने बनाई। अज़ादारों मोहम्मद की बेटी यूं ही शहीद नहीं हुई। टीवी पे कोई कह रहा था जख्मों की ताब न लाते हुए दुनिया से चले गई, नहीं गलत कह रहा है, मोहम्मद की बेटी का कत्ल हुआ है, मारी गई है ज़हरा। सांस ले लो, मैं आखिरी लफ्ज करूं तुम्हारे के लिए, नहीं पढ़ता मैं ज्यादा तवील। जब हो गई तदफीन मैं नहीं पढ़ता 40 कब्रें क्यों बनी, बस इतना कहता हूँ ज़हरा दफनाई नहीं गई छुपाई गई। आपने लफ्ज समझा है, जिन्होंने नहीं समझा उसके लिए कहता हूँ छुपाया उसे जाता है। हमारा कोई मर जाए तो हम दफनाते हैं, ज़हरा दफना
बताई नहीं गई, छुपाई गई। क्यों छुपाई? वो शय जाती है जब किसी के आके निकालने का खौफ हो। अलमान अलमान अलमान, इतने मजालिम ज़हरा पे हुए, आज तक कब्र का पता कोई नहीं। मोहसिन नकवी शरीफ फरमाते हैं कि ऐ खाके मदीना, तेरी गलियों में अभी तक हम बिकते पैगंबर की लाद ढूंढ। हो गई दफन, ले लो सांस। दफन करके अली घर आ गए। आधी रात का वक्त आया, अली ने नमाज शब पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाया। अब जो बर्दाश्त कर सकता है मातम वो बर्दाश्त करे, मैं पत्थर का जिम्मेदार नहीं। जो इमाम ज़माना को पुरसा देने आए अपने वक्त के इमाम को, अब भी कुर्सी सदारत पे इमाम यहाँ मौजूद है।